अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज की क्लास में आप सबको खुशामदीद। आज हम इकोनॉमिक्स का एक बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने लगे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूटिलिटी। कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए यूटिलिटी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, इन सब के अंदर हम यूटिलिटी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज हम यूटिलिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे क्या। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो सबसे पहले हमारे पास है मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। द वर्थ आर वैल्यू ऑफ गुड्स आर सर्विस फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए किसी भी गुड या सर्विस की क्या वैल्यू है, इस चीज़ को इकोनॉमिक्स ने यूटिलिटी का नाम दिया है। हमारे इर्द गिर्द लाखों प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट के अंदर एक यूटिलिटी ज़रूर है। या तो किसी की वांट को पूरा कर रही है या किसी की नीड को पूरा कर रही है। तो अगर तो किसी की वो नीड को पूरा कर रही है तो हो सकता है उसके लिए यूटिलिटी सिर्फ सेटिस्फेक्शन का नाम हो, लेकिन अगर किसी को वो डिज़ायर को पूरा कर रही है तो हो सकता है उसके लिए हाई यूटिलिटी रखती हो। तो इसीलिए गुड्स या सर्विस की इकोनॉमिक यूटिलिटी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है प्रोडक्ट्स की डिमांड पे और प्राइसेस पे। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। यूटिलिटी इज़ द टोटल सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट डराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस। यानी गुड या सर्विस को कंज्यूम करने के बाद आप जो रिज़ल्ट लेते हैं सेटिस्फेक्शन का, उस चीज़ को यूटिलिटी कहते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। अब हम इसको ज़रा थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, दोनों तरह से, गुड में भी सर्विस में भी। गुड में हम एग्जांपल लेते हैं एक स्मार्टफ़ोन की। जब आप नया नया मोबाइल ख़रीदते हैं, स्मार्टफ़ोन ख़रीदते हैं, तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी हाई होती है। आप उससे जो है गेम्स खेल सकते हैं, उसकी जो बैटरी पावर होती है वो भी अच्छी होती है। इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो आपकी यूटिलिटी को हाई रखता है। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है और मार्केट में न्यू मॉडल आता है, तो आपको सडनली अपने जो मोबाइल फ़ोन की जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होने लगती है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि आपका मोबाइल आउटडेटेड हो गया है और इसकी जो मार्केट वैल्यू या प्राइस है वो डिक्रीज़ होने लग गई है। तो इसलिए आप जल्दी से नया मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि आपकी यूटिलिटी अब उसकी तरफ शिफ्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्विस की एग्जांपल। आपको कहीं जाना है और आपने एक टैक्सी हायर की है, ठीक है। उस टैक्सी का आपको जो फेयर है वो भी ठीक लगता है अपनी मंजिल तक जाने के लिए, और वो आरामदा भी लगती है और आपको जो है वो टाइम पे पहुंचा भी देती है। तो आप उस सर्विस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और आप कहते हैं मैं नेक्स्ट टाइम भी इसी को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि आपको अपनी सेटिस्फेक्शन मिली और आपने उसको यूज़ करने का फ़ैसला किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर वही आप टैक्सी को हायर करते, लेकिन उसका जो है फेयर ज़्यादा होता, ड्राइवर रूड होता और वो आपको टाइम से आपकी मंजिल पे भी ना पहुंचाता, तो आपकी यूटिलिटी क्या है, ख़ुद ब खुद डिक्रीज़ हो जाती। इसलिए यूटिलिटी जो है कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक के अंदर इसीलिए डिस्कस की जाती है, क्योंकि ये आपकी प्रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है और इसके ऊपर आपके आउटर फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इसी तरह के अफेक्शन और सेटिस्फेक्शन से हम नेक्स्ट इसके लॉस और थ्योरीज़ को स्टडी करते हैं। ये एक और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है जो अभी हमारी दी गई एग्जांपल्स को डिस्कस करेगी। जैसे यूटिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ अ सर्टेन पर्सन सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अ सर्टेन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। कि यूटिलिटी क्या है कि पर्सन की सेटिस्फेक्शन को मेजर करती है, ठीक है। तो इस तरह हम इसमें सेटिस्फेक्शन को तो देखते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन के लेवल को भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी को हम 3 बेसिस पे स्टडी करते हैं: बेस्ड ऑन मेजरमेंट, बेस्ड ऑन कंजम्पशन कॉन्टेक्स्ट एंड बेस्ड ऑन यूटिलिटी क्रिएशन। बेस्ड ऑन मेजरमेंट में हमारे पास 2 इसकी टाइप्स आती हैं: कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या है कि दिस थ्योरी एज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी measured इन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज़, कार्ल यूटिल्स। कार्डिनल यूटिलिटी में ये आता है कि
जो हम सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको एग्जैक्ट नंबर्स में देख सकते हैं, जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं मैकडॉनल्ड्स की, कि मैकडॉनल्ड्स ने अपना न्यू बर्गर इंट्रोड्यूस करवाया है और वो देखना चाहता है कि उसके कस्टमर्स ये इंजॉय करें या नहीं। इस तरह वो इसको सर्वे के ज़रिए या डिफरेंट रिसर्च प्रोग्राम्स के ज़रिए जो है देखेगा, और उसको वो देख सकता है रेटिंग्स के थ्रू, कि अगर तो बर्गर की रेटिंग 10/8 आती है तो इसका मतलब कि वो उसके जो कस्टमर्स हैं न्यू बर्गर इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर बर्गर की जो रेटिंग है वो 10/6 या 5 आती है तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो कस्टमर्स हैं वो बर्गर इंजॉय नहीं कर रहे। और उसके कई हो सकते हैं कि टेस्ट अच्छा नहीं है या प्राइसेस हाई हैं एट्सेट्रा। अभी हम इस चीज़ में नहीं जाते, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यूटिलिटी सेटिस्फाई कर रही है कस्टमर्स को या नहीं। सेकंड मेजरमेंट में हमारे पास टाइप है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये अप्रोच जो है एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं करती मेजर यूटिलिटी को, बल्कि उसको रैंक करती है प्रेफरेंस के मुताबिक। This approach assumes that consumers cannot measure utility in numbers but can rank their preferences. इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास नेटफ्लिक्स की आती है कि अगर हम नेटफ्लिक्स के ऊपर ड्रामा से ज़्यादा एक्शन मूवीज़ देखते हैं तो नेटफ्लिक्स इस चीज़ को प्रेफर अज्यूम कर लेता है कि कंज्यूमर जो है या व्यूअर्स जो है वो ड्रामा की बजाय एक्शन मूवीज़ को प्रेफर कर रहा है, तो इसी तरह वो आपको फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन मूवीज़ रिकमेंड करना शुरू कर देता है। तो इस तरह वो रैंक कर देता है कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को। यूटिलिटी की टाइप्स बेस्ड करती हैं कंजम्पशन कॉन्टेक्स्ट में। इसमें दो तरह की यूटिलिटीज़ हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। Total utility is the total satisfaction gained from consuming a certain quantity of a good. गुड की एक certain quantity को कंज्यूम करने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है आप उनको सम कर लेते हैं, तो आपके पास टोटल यूटिलिटी आ जाती है। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं पिज़्ज़ा की, कि हमें भूख लगी है, हम पिज़्ज़ा का फर्स्ट स्लाइस लेते हैं तो वो हमें यूटिलिटी देता है 10 यूटिल्स। सेकंड स्लाइस हम खाते हैं तो फिर हमें वो यूटिलिटी देता है 8 यूटिल्स। 2 स्लाइस खाने के बाद भूख कदरे कम हो जाती है, तो इसलिए हम उसको थर्ड स्लाइस जब लेते हैं तो वो हमें उससे कम सेटिस्फेक्शन देता है, यानी कि 6 यूटिल्स की। अब हम तीनों स्लाइस की यूटिल्स को सम कर लेते हैं, फर्स्ट स्लाइस 10 यूटिल्स, सेकंड 8 एंड थर्ड 6, तो तीनों का सम जो निकला वो 24 यूटिल्स निकला। इस तरह हम टोटल यूटिलिटी को एग्जैक्ट नंबर्स में जो है काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी, द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के एक और यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसमें फिर हम पिज़्ज़ा की एग्जांपल की तरफ जाते हैं कि हमें भूख थी तो हमने फर्स्ट स्लाइस खाया तो उसने हमारी भूख मिटाई, सेकंड खाया उसने भी भूख मिटाई, लेकिन थर्ड पे क्या हुआ कि हमें भूख तो हमारी ख़त्म होगी लेकिन दिल चाह रहा है कि ले लें या उसे खा लें, तो उसमें जो हमें एक्स्ट्रा 6 यूटिल्स मिले वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी काउंट होगा। तो इस तरह टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में लिंक करते हैं। इन्हें हम लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में डिटेल से पढ़ेंगे। यूटिलिटी की जो टाइप्स बेस्ड करती हैं वो यूटिलिटी क्रिएशन पे करती हैं, और ये हम इसे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर अपने कस्टमर्स के लिए किस तरह यूटिलिटी क्रिएट करता है। तो इसमें हमारे पास 4 टाइप्स की यूटिलिटीज़ आती हैं, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पोजेशन यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी सिंपली ये है कि आप किसी भी रॉ मटेरियल की शेप को चेंज करके उसको एक फिनिश्ड गुड में जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं चेंज कर देते, तो हमारे पास फॉर्म यूटिलिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वुड है, हम वुड का क्या करेंगे, लेकिन उसी वुड को अगर हम फर्नीचर में शिफ्ट कर दें तो फर्नीचर हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है। तो इस तरह से फॉर्म यूटिलिटी में रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में चेंज करने से हमें जो है फॉर्म यूटिलिटी मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी ये है कि कंज्यूमर के लिए एक कन्वीनियंट लोकेशन पे आप उसकी गुड को अवेलेबल कर देते हैं, तो इस तरह हमारे पास प्लेस यूटिलिटी आ जाती है। जैसे कि एटीएम को शॉपिंग मॉल्स में प्रोवाइड करना एटीएम की सहूलत, इसके बजाय ये कि स्पेशली ब्रांच बैंक में जाएं और वहाँ से एटीएम को यूज़ करें। तो इस तरह भी यूटिलिटी जो है क्रिएट की जाती है, यानी क्रिएटेड बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट कन्वीनियंट लोकेशंस फॉर कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है टाइम यूटिलिटी।
टाइम यूटिलिटी ये है कि जब कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट की ज़रूरत है तब आप उसको प्रोडक्ट अवेलेबल करें। तो जैसे इसमें फ़ैशन ब्रांड्स की एग्जांपल आ जाती है कि वेदर चेंज होते ही विंटर से पहले फ़ैशन ब्रांड्स विंटर की जो कलेक्शन है लॉन्च करवा देते हैं, और समर्स पे स्टार्ट होने से पहले समर्स की कलेक्शन। तो इस तरह वो टाइम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी में ये होता है कि आप प्रोडक्ट को ऑन तो नहीं करते, उसके ऑनर नहीं होते, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो पोजेशन यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड व्हेन ऑनरशिप ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ ट्रांसफ़र टू द कंज्यूमर। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं रेंट कार की, कि हम जो है रेंट पे कार लेते हैं, तो उसके लिए एक सर्टन अमाउंट टाइम के लिए जो है हम उसको पे कर देते हैं उसका फेयर, और उसको हम अपने यूज़ कर लेते हैं। तो उस टाइम हम उसके अच्छे और बुरे के मालिक हम खुद होते हैं। तो इस तरह हम थोड़ी देर के लिए ऑनरशिप को उधार ले लेते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ हमारा इसकी समरी देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ यूटिलिटी पढ़ा, उसकी डेफिनेशन देखी, जिसपे हमने देखा कि यूटिलिटी जो है एक सेटिस्फेक्शन का नाम है इकोनॉमिक्स के अंदर, और देन हमने इसकी टाइप्स देखी। और अब हम टाइप्स की बेस पे नेक्स्ट इसके लॉज पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।